हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ श्रेया और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स ये बेसिकली हम क्लास टेंथ में जब जाते हैं तो क्लास टेंथ में एक डिटेल्ड चैप्टर हमें मिलता है जो हमें पूरे तरीके से एक कंप्लीट नॉलेज देता है अबाउट पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स। लेकिन ये इसेंशियल है हर क्लास के बच्चों के लिए बिकॉज द बेसिक स्टडी जो हम केमिस्ट्री में करते हैं उसमें हमें एलिमेंट्स की, मेटल्स की, नॉन मेटल्स की सबकी ज़रूरत है। सबकी पढ़ाई हम क्लास 6-7 से स्टार्ट कर देते हैं। तो जब तक हम पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को क्लियरली समझेंगे नहीं, क्लियरली जानेंगे नहीं, तब तक मेटल्स, नॉन मेटल्स पढ़ना या फिर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना या फिर केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना, वो इट विल बी क्वाइट टफ। ओके, सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट पीरियोडिक टेबल, जो भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल जो है वो दो चीज़ों में बटा हुआ है, एक है ग्रुप और दूसरा है पीरियड्स। ठीक है, तो इफ़ यू टॉक अबाउट द ग्रुप्स, सो पीरियोडिक टेबल इज़ डिवाइडेड इनटू 18 ग्रुप। आप यहाँ देख रहे हैं कि ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, देयर आर 18 ग्रुप्स। ठीक है, सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब एलिमेंट्स जो होते हैं वो टॉप टू बॉटम अरेंज होते हैं तो वो एक ग्रुप में अरेंज हैं। ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द पीरियड्स, देयर आर 7 periods in the complete periodic table. First period, second period, third period, fourth period, fifth period, sixth period, seventh period. Okay, so there are 7 periods and 18 group in the modern periodic table. So we are talking about modern periodic table. Modern periodic table के पहले कई सारे periodic table साइंटिस्ट लोगों ने बनाए थे, जैसे आपके न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव हो गया या फिर मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल वो है वो हो गया। ओके, सो ये कुछ पीरियोडिक टेबल्स थे जो हमें पहले, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये कंप्लीट एक सेट ऑफ पीरियोडिक टेबल है जिसमें हमारे टोटल 118 एलिमेंट्स मिलते हैं जो अभी तक नोन है। ठीक है, जो अभी तक डिस्कवर किए गए हैं वो 118 एलिमेंट्स हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो अलग अलग ब्लॉक्स में बटा हुआ है। बेसिकली देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये 4 तरीके के ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, ब्लॉक्स का मतलब होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में जो भी एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो जब जिस लास्ट सेल में पड़ता है वो जो ब्लॉक होता है वो उस एलिमेंट की पोजीशन होती है। ठीक है, तो पोजीशन को निकालने के लिए एक बहुत लंबी प्रोसेस है जो हम लोग आराम से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके निकाल सकते हैं, जिसके लिए एक फर्दर वीडियो में बना दूंगी। अगर आपको पता करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से होता है तो आफबो प्रिंसिपल का एक कंप्लीट रूल के बेसिस पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। ओके, तो 4 ब्लॉक्स में बटा हुआ है, 2 ग्रुप्स और पीरियड्स में बटा हुआ है। तो कितने ग्रुप्स और पीरियड्स हो गए, हम एक एक चीज़ काउंट करते हुए चलते हैं। हमारे ग्रुप्स हो गए, 18 ग्रुप हो गया। ओके, 7 पीरियड हो गया और 4 ब्लॉक हो गए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। फिर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन में हम पहले सेल्स में ये कॉन्फ़िगरेशन करते हैं KLMN, और फिर सब सेल्स में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं S सब सेल, P सब सेल, D सब सेल और F सब सेल। तो वो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन में देखेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे देखो बहुत सारी डिटेल्स इस पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को दी गई हैं, जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर, जो भी सब्सटेंस है, जो भी एलिमेंट है हमारे पास, इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यहाँ पे टॉप पे लिखा हुआ है। इसके बाद ये इसका सिंबल हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है 1, उसका सिंबल है H, और उसका जो एटॉमिक मास है वो भी 1 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो अप्रॉक्स में वी विल काउंट इट एज 1। ठीक, तो ये पूरा एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस पूरे चार्ट में पीरियोडिक टेबल का। एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बताना चाहती हूँ, लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टेनाइट सीरीज़ एक पीरियोडिक टेबल में एक अलग से एक शेल है। ठीक है, शेल या हम कह सकते हैं एक ब्लॉक है पूरा।
तो ये लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टेनाइट सीरीज़ जो है ये कहीं से नहीं आई हुई है। ये यहाँ पे जब आप देखोगे एटॉमिक नंबर 56 पे जब हम आते हैं तो एटॉमिक नंबर 56 के बाद आपको डायरेक्टली क्या मिल जा रहा है, एटॉमिक नंबर 72 मिल जा रहा है, ठीक है। लेकिन 57 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ हैं, यहाँ लेंथेनाइट सीरीज़ में है, जिसके फर्स्ट एलिमेंट जो है इसके नाम के बेसिस पे ये लेंथेनाइट सीरीज़ इसको मेंशन किया गया है। और जब हम नीचे आते हैं यहाँ 88 एटॉमिक नंबर के बाद सीधे 104 एटॉमिक नंबर आ रहा है। तो इन बिटवीन 89 एंड 103 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक्टेनाइट सीरीज़ के अंदर आते हैं और वो ये हैं, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट में लेंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज़ काफ़ी सारे टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टेनाइट सीरीज़ को पीरियोडिक टेबल से बाहर क्यों रखा गया है। तो बेसिक रीज़न जो है वो ये है कि क्योंकि इनके ब्लॉक्स डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ से इनके ब्लॉक्स डिफरेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से इन्हें अलग रखना पड़ रहा है। और तो और ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल में ये फिट नहीं बैठ रहे थे बेसिकली, तो इन्हें यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। ओके, अलग अलग कलर्स में आप देख रहे होगे, अलग अलग कलर्स में इस पूरे पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। ये है हमारा 18th ग्रुप जो है ये हैलोजन ये वो है इनर्ट गैसेस का ग्रुप है। इनर्ट गैसेस क्या होते हैं, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में जब हम कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे होते हैं तो पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। वन इज़ मेटल, सेकेंड इज़ नॉन मेटल एंड थर्ड इज़ मेटलॉइड, ठीक है। तो ये 3 कैटेगरी है जिसमें पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई किया गया है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं यानी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं कि जो भी ट्रांसफरिंग या शेयरिंग के बेसिस पे अपने कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि सेटल होने के लिए, बेसिकली स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। और स्टेबल होने के लिए इनका डुप्लेट और ऑक्टेट रूल होता है। डुप्लेट और ऑक्टेट रूल के हिसाब से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके या एक्सेप्ट करके या म्यूचुअल शेयरिंग करके ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी गेन करते हैं। लेकिन पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में ये 18th ग्रुप जो है यानी ये पूरा जो हैलोजन ग्रुप है यही इकलौते ऐसे एलिमेंट्स हैं, यानी ये पूरा ऐसा ग्रुप है जो कभी भी कोई भी कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं करता। आप कभी भी नहीं देखोगे कि हीलियम का कोई कंपाउंड है, कभी भी नहीं देखोगे कि नियॉन का कोई कंपाउंड है, आर्गन का, क्रिप्टॉन का, ज़ेनॉन का, रेडॉन का कोई भी कंपाउंड नहीं होता। ओके, तो दीज एलिमेंट्स आर व्हाट, दीज एलिमेंट्स आर नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस विच डज नॉट मेक कंपाउंड, या ये कभी भी शेयरिंग या ट्रांसफरिंग नहीं करते हैं अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। इसका रीज़न सिंपल सा यही है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी स्टेबल इन नेचर। इनका ऑक्टेट जो होता है वो ऑलरेडी कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे हीलियम की अगर बात करें तो हीलियम का डुप्लेट कंप्लीट होता है और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्टेट ऑलरेडी कंप्लीट होते हैं, इसलिए इन्हें कभी भी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ट्रांसफरिंग या शेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमेशा से क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और क्योंकि ये हमेशा से स्टेबल होते हैं इसलिए ये कभी भी कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पे जब हम आते हैं, देखो हाइड्रोजन को हमेशा एक अलग कलर से लिखा गया हुआ है, ठीक। हाइड्रोजन जो है वो एकदम अलग है। यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है, पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि यहाँ पे आपको मिलेंगे कौन से, मेटल्स मिलेंगे, इधर आपको मेटल्स मिलेंगे। जब आप जैसे जैसे इधर बढ़ते जाओगे आपको नॉन मेटल्स मिलते जाएंगे। यहाँ 18th ग्रुप आपका नोबल गैस हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ये मेटलॉइड्स इसको डिफ़र करता है। अब देखो एक चीज़ और, मैं फर्स्ट लाइन में ही आती हूँ। फर्स्ट लाइन में आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताते हैं। फर्स्ट लाइन में आप देखोगे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं जैसे हम पीरियोडिक टेबल में नीचे आ रहे हैं, ये जो एलिमेंट्स ये अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। क्या है, अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स जो होते हैं, अल्कली मेटल्स मतलब कि ऐसे मेटल्स जो, अल्कली क्या होता है, अल्कली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में, जिनके बेसेस, ऐसे मेटल्स जिनके जो बेस होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएं, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक। तो ये जो ऐसे मेटल्स हैं जो जिनके बेस क्या होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाए, वाटर सॉल्युबल बेसेस अल्कली कहलाते हैं। और उन बेसेस में जो मेटल प्रेजेंट होता है वो अल्कली मेटल कहलाता है, ठीक है। तो अल्कली मेटल जो है ये हमारे फर्स्ट ब्लॉक जो है, जो ब्लॉक नहीं सॉरी फर्स्ट ग्रुप जो है वो हमारा किसका है, एल्कली मेटल का है। लेकिन फर्स्ट ग्रुप में सबसे टॉप पे जो एलिमेंट रखा हुआ है वो कौन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है। हाइड्रोजन मेटल नहीं है, हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज बनाता है, दैट इज़ वाई हाइड्रोजन को फर्स्ट, एक ये भी रीज़न है कि फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है, बिकॉज हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो क्लियर नहीं है। सेकेंड जो मेन रीज़न है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक नंबर 1 रखता है,
एटॉमिक नंबर क्या रखता है, 1 रखता है। और हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पे असेंबल किया गया है, यानी इट इज़ द पीरियोडिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बेसिस पे नहीं है, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। एक बात का ध्यान रखिएगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अलावा जितने भी पीरियोडिक टेबल एग्जिस्टेंस में आए हैं, वो सारे के सारे पीरियोडिक टेबल जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज किए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया है। इसीलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक हाइड्रोजन की पोजीशन के अलावा और कोई भी डीमेरिट नहीं है। देयर आर ओनली मेरिट्स इन द कंप्लीट पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की या न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की, ठीक है, या फिर हम आगे बात कर लेते हैं जो ट्रिपलेट वाला जो पीरियोडिक टेबल था, बहुत सारे ऐसे पीरियोडिक टेबल्स बने थे। इन सभी पीरियोडिक टेबल में जो है हमारा एटॉमिक मास के बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे जो एलिमेंट्स थे उन्हें अरेंज किया गया था, जिसकी वजह से काफ़ी सारी डीमेरिट्स आई थी कुछ असेंबलिंग के बाद ही। आइसोटोप्स हो गए या फिर कुछ एटम्स के जो कुछ एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मासेस थे वो रिजेंबल करने लगे। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर यानी जेड को कैपिटल जेड को एटॉमिक नंबर कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। तो इसे किस बेसिस पे अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किया गया है, जिसकी वजह से ना तो आइसोटोप्स की कोई कन्फ्यूज़न होती है, ना तो आइसोबार्स की कोई कन्फ्यूज़न होती है, और क्या होता है एकदम सिंपल तरीके से सारे के सारे एलिमेंट्स जो है वो अरेंज रहते हैं। बस क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एटॉमिक नंबर 1 रखता है, लेकिन ये नॉन मेटल है, इसलिए इसकी पोजीशन जो है अभी भी क्या है, क्लियर नहीं है, इसे अलग से रखा गया है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अलग अलग कलर्स में अलग अलग चीज़ों को यहाँ पे आपको देखो दिखाया है पूरा, कि येलो कलर में अल्कली मेटल्स हैं, फिर आपका ये रहा एल्कलाइन अर्थ मेटल हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे ये लैंथेनाइट सीरीज़ है, एक्टेनाइट और लैंथेनाइट सीरीज़ है, इसमें थोड़ा सा कलर में वो है, लैंथेनाइट और एक्टेनाइट सीरीज़ है, ठीक है। फिर ये ऐसे एलिमेंट्स हैं, नीचे यहाँ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ अननोन है, यानी इसके बारे में भी बहुत सारा रिसर्च नहीं हुआ है। ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके यहाँ पे मिल रहे हैं फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है। फिर यहाँ आपका नोबल गैस मैंने बताया, ये नोबल गैस यानी इनर्ट गैस पाए जाते हैं। 17th ग्रुप आपका क्या है, हैलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये आपका क्या है, हैलोजन ग्रुप है। हैलोजन ग्रुप के बारे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्बन्स कंपाउंड चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो बहुत आसानी से क्या करते हैं, कार्बन के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो हैलोजन ग्रुप जो है आपके बेसिकली नॉन मेटल्स होते हैं। ये कुछ नॉन मेटल्स हैं आपके। ये पिंक कलर जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है ये क्या है, आपके मेटलॉइड्स हैं, यानी जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ को कैरी आउट करते हैं। फिर ये क्या है, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये कुछ डिटेल्स थी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो सबसे फर्स्ट वाला जो आपका ग्रुप है, यानी जो सबसे फर्स्ट वाला पीरियड है, यानी पीरियड नंबर 1, जिसमें सिर्फ कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। इस पीरियड को हम वेरी शॉर्ट पीरियड के नाम से जानते हैं। सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड जिसमें 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसे शॉर्ट पीरियड के नाम से जाना जाता है। फिर आपका आ जाता है 4th पीरियड और 5th पीरियड। ये 4th पीरियड और 5th पीरियड जो है इसमें 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इसे लॉन्ग पीरियड के नाम से जाना जाता है। फिर जब हम बात करते हैं 6th पीरियड और 7th पीरियड की, तो इसमें 32 एलिमेंट, यानी क्योंकि हम इसको भी मिक्स करेंगे ना, ये है तो यहीं के पार्ट लेकिन बाहर रखे गए हैं, लेकिन हम ऐड इसको 6th पीरियड में और इसको 7th पीरियड में ऐड करेंगे। तो क्या होगा, ये जो 6th पीरियड और 7th पीरियड के जो इतने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं, 32 एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसे वेरी लॉन्ग पीरियड बोला जाता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पूरे आपके 7 पीरियड्स हो गए, 18 ग्रुप हो गए, 4 ब्लॉक्स हो गए। अलग अलग कलर से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर लिए कि कहाँ पे मेटल्स हैं, कहाँ पे नॉन मेटल्स हैं, कहाँ पे मेटलॉइड्स हैं, और भी जो चीज़ें हैं। एक डीमेरिट मैंने आप लोगों को बताई, और
इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मोशन करते हैं तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ किस तरीके से चेंज होती है, यानी कि पीरियड्स में जब हम मोशन कर रहे होते हैं या फिर जब टॉप टू बॉटम मोशन कर रहे होते हैं, मतलब कि जब ग्रुप में हम मोशन कर रहे होते हैं ऊपर से नीचे एलिमेंट्स आता है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या डिफरेंस आती है, इसकी एक कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई हुई है और उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. सो वॉच इट नाउ. ओके, सो आई थिंक दिस विल बी द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. कुछ भी और क्वेश्चन हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें. दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. थैंक यू सो मच. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.